हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16 और इस लेक्चर 16 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंसंट्रेशन सेल के बारे में। सांद्रता सेल क्या होते हैं और इनकी जो है वर्किंग, इनकी मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरह से ये कंसंट्रेशन सेल काम करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड को समझें कि कंसंट्रेशन सेल है क्या। तो मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल से बताता हूं। देखो, अगर मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो मैंने बनाया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, दोनों रॉड्स है ना, दोनों जो रॉड्स हैं वो सेम मेटल की, दोनों रॉड्स सेम मेटल की यूज की। मान लीजिए ये भी जिंक की रॉड है और ये भी जिंक की रॉड है, ठीक है। इसमें भी जिंक सल्फेट भरा हुआ है और दूसरे कंटेनर में भी हमने जिंक सल्फेट भरा हुआ है ZnSO4, और बीच में हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया और एक सेल बना के रख दिया मैंने। आप लोग बताइए, क्या ये सेल काम करेगा? ये सेल काम नहीं करेगा अगर कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 दोनों पात्रों में जो कंसंट्रेशन है, सपोज दैट इट इज C1 एंड सपोज दैट इट इज C2. C2 is concentration of ZnSO4 and C1 is concentration of ZnSO4 at anode. अगर मान लीजिए C1 इक्वल टू C2 हो, दोनों तरफ जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन सेम है, अगर ये कंसंट्रेशन सेम होगी तो इसका पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव और इसका इलेक्ट्रोड विभव सेम होगा। उस कंडीशन में E0 क्या मिलेगा आपको? E0 इज 0 वोल्ट, बिकॉज E0 कैथोड माइनस E0 एनोड इज 0, दोनों एक ही है, दोनों सेम है, जिंक की रॉड है, दोनों में कंसंट्रेशन भी सेम है। उस कंडीशन में आपको सेल का जो विभव है, जो पोटेंशियल है, वो आपको EMF 0 वोल्ट मिलेगा, मतलब आपका सेल काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इस सेल में यहां पर जिंक सल्फेट और यहां जो जिंक सल्फेट है एनोड पे और कैथोड पे, अगर मैं जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशंस को चेंज कर दूं, सपोज दैट द C1 इज नॉट इक्वल टू C2, देन उस कंडीशन में उसका E0 0 नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका केस फर्स्ट कि इफ C1 इज इक्वल टू C2 एंड इफ द C1 इज नॉट इक्वल टू C2, अगर C1 C2 के इक्वल नहीं होगा, दोनों तरफ कंसंट्रेशन चेंज होगी, एंड देन दैट केस द E0 इज नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट, मतलब आपको सेल का कुछ ना कुछ विभव जरूर मिलेगा, कुछ EMF है ना, ई सेल आपको प्राप्त होगा अगर मैं इन दोनों कंटेनर की कंसंट्रेशंस को डिफरेंट रखूं। तो ऐसे सेल जिनमें ये कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, ऐसे सेल को ही हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन सेल। तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई, कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं? दो सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट आर सेम बट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट, ठीक है। ऐसे सेल हम यूं लिख सकते हैं, वे सेल जिनमें इलेक्ट्रोड यानी कि मेटल रॉड, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य समान होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन विद्युत अपघट्य की सांद्रता, विद्युत अपघट्य की कंसंट्रेशन सांद्रता डिफरेंट यानी कि भिन्न होती है, कंसंट्रेशन सेल कहलाते हैं, ठीक है। दोज सेल्स इन विच द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट आर सेम but the concentration of electrolyte at the anode and cathode are different. Such types of cells are called concentration cell. ऐसे सेल को बोलते हैं सांद्रता सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ACF और फर्स्ट ग्रेड जो है स्कूल लेक्चरर के एग्जाम के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह का सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। तो पहले देखते हैं ये सेल कितने टाइप का होता है ना। तो कंसंट्रेशन सेल दो टाइप का होता है, ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, है ना, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो ये दो तरह के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल यानी कि सांद्रता सेल।
ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, और एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप देखिए इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या है। जैसे यही सेल मैंने वापस लिया, मान लीजिए मेरे पास एक सेल है जिसमें एनोड और कैथोड दोनों ही जिंक के बने हुए हैं, दोनों जिंक रॉड से बने हुए हैं, बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर फिट कर रखा है और एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया उल्टे यू आकार की नली। ठीक है, यहां पर जो जिंक सल्फेट है उसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए है C1, और यहां जो जिंक सल्फेट है कैथोड की तरफ उसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए C2 है, और दोनों ही रॉड्स जिंक की बनी हुई है, Zn रॉड एंड Zn रॉड, जिंक रॉड। ठीक है, ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है। इस सेल की वर्किंग यानी कार्य ये सेल तभी करेगा जब C1 इज नॉट इक्वल टू C2 होगा। तो हम इसकी नस्ट इक्वेशन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए सेल रिएक्शंस क्या होगी। तो सेल रिएक्शन से ही आप इसकी नस्ट इक्वेशन बना सकते हो एट एनोड। Now what happens at anode? At anode the zinc is converted into zinc plus 2 and release 2 electrons. What happens at the cathode? कैथोड पे क्या होगा? तो कैथोड पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे वो जिंक प्लस 2 लेगा। जैसे डेनियल सेल में कॉपर प्लस 2 ले रहा था, वैसे ही यहां ये जिंक प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जिंक प्लस 2 टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू जिंक। क्लियर? यहां पर जो जिंक सल्फेट है एनोड वाला उसकी कंसंट्रेशन है C1, और जो कैथोड की तरफ जिंक सल्फेट है उसकी कंसंट्रेशन है C2। नाउ व्हाट इज द नेट सेल रिएक्शन? इसकी नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी? तो नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, जिंक टू जिंक ऑल्सो कैंसिल आउट हो गया, बट हियर द लेफ्ट हैंड साइड Zn plus 2 with the concentration of C2 and the right hand side Zn plus 2 with the concentration of C1. That is the net cell reaction of this concentration cell. अब आप आराम से इसकी नस्ट इक्वेशन लिख सकते हो, और ये सेल कब काम करेगा मैं वो आपको बताता हूं। देखिए इसकी नस्ट इक्वेशन क्या होगी? वी नो दैट E, ठीक है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591, और वी कैन डायरेक्टली राइट इन टर्म्स ऑफ log n, है ना, ln की टर्म्स में भी लिख सकते हैं 0.0591 या फिर 2.303 RT अपॉन NF। तो मैं RT अपॉन NF की टर्म में लिख रहा हूं उसको RT अपॉन NF, और यहां अब मैं log 10 नहीं करूंगा, log 10 की जगह करूंगा ln, नेचुरल log। तो इट इज E नॉट माइनस RT अपॉन NF log। नाउ log के बाद हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट इज C1 कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट इज C2 कंसंट्रेशन, है ना। प्रोडक्ट C1 कंसंट्रेशन का जिंक प्लस 2 है और रिएक्टेंट C2 कंसंट्रेशन का जिंक प्लस 2 है। क्लियर? अब इसका E नॉट कितना होगा? सो E नॉट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तो E नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, है ना। दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, दोनों जिंक के हैं, तो दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होगा, और सेम होगा तो E नॉट 0 होगा। ध्यान रखना कंसंट्रेशन सेल का E नॉट हमेशा 0 होता है। तो अगर ये 0 हो गया दैट मींस E इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन NF log बेस log नेचुरल log C1 अपॉन C2। That is the Nernst equation for this electrolyte concentration cell। ये इसकी सेल रिएक्शन है, ठीक है। और भी सही लिखे तो ये माइनस साइन की जगह आप प्लस साइन कर दीजिए, तो यहां C2 अपॉन C1 हो जाएगा। मैं लिख के बताता हूं आपको, E इज इक्वल टू RT अपॉन NF, RT अपॉन NF log C2 अपॉन C1। दिस इज दी नर्स्ट इक्वेशन, और ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है विच इक्वेशन इज दी करेक्ट, है ना, विच सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन इज करेक्ट फॉर द कंसंट्रेशन सेल। तो ये होगा E इज इक्वल टू RT अपॉन NF log C2 अपॉन C1। नाउ ये सेल कब काम करेगा? तो कब काम करेगा ये सेल? जब आपको ये सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव मिलेगा, है ना। यहां पे आगे प्लस साइन है अभी भी, लेकिन C2 और C1 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर ये C2 C1 से ज्यादा है, इफ द C2 इज ग्रेटर देन C1 देन सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव एंड सेल इज इन वर्किंग मोड।
क्लियर? अगर मैं यहां पर C2, ये सेल कब काम करेगा तो अपन सिंपल लिख सकते हैं व्हेन द C2 इज ग्रेटर देन C1 देन द E सेल इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट, प्लस में आएगा और पॉजिटिव आने का मतलब सेल क्या होगा आपका, सेल आपका काम करेगा, सेल इज इन वर्किंग। तो एक कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल कब काम करता है? एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल तब काम करता है जब C2 मींस कैथोड, कैथोड पे कंसंट्रेशन एनोड की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। जब यहां पर जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और यहां जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन कम होगी, देन दिस कंसंट्रेशन सेल इज इन वर्किंग मोड, तब ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अगर आपने एनोड पे कंसंट्रेशन ज्यादा रखी, कैथोड पे कंसंट्रेशन कम रखी, तो फिर सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये इक्वेशन डायरेक्टली पूछी हुई एग्जाम में, करेक्ट इक्वेशन क्या है फॉर दिस कंसंट्रेशन सेल। दूसरा कंसंट्रेशन सेल मैं आपको बताता हूं विच इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, है ना। अब इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में देखो आप क्या होता है, सेकंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इस बार आपके दोनों इलेक्ट्रोड सेम होंगे, जैसे कि 2 SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने यूज में लिए हैं, ठीक है। ये सेकंड है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। इस बार हमने क्या किया, एक कॉम्बिनेशन बनाया है, 2 SHE लिए हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये पहला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये दूसरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में, SHE क्या होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। इट इज फर्स्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड दिस इज द सेकंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड्स में हमने वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम वायर, सिमिलरली प्लेटिनम ब्लॉक एंड प्लेटिनम वायर, और दोनों को हमने गैल्वेनोमीटर G से कनेक्ट कर दिया और बीच में एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब यानी कि सॉल्ट ब्रिज पुट कर दिया। ये भी SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये भी SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। दोनों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है। बस इस बार हमने क्या किया, द कंसंट्रेशन इज सेम, हियर इज ऑल्सो 1m HCl एट कैथोड, हियर इज ऑल्सो 1m HCl एट एनोड। तो दोनों तरफ HCl की कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस हम फ्लो कर रहे हैं उसका प्रेशर डिफरेंट है। दैट इज हाइड्रोजन एट P1, जो है हाइड्रोजन एट द P1 प्रेशर, यहां पे जो हाइड्रोजन गैस फ्लो हो रही है H2 गैस विच इज P1 प्रेशर पे हो रही है, और यहां जो हाइड्रोजन गैस जो है फ्लो हो रही है वो हो रही है P2 प्रेशर पे। अब इसके लिए हमको नस्ट इक्वेशन लिखनी है। ये एक कंसंट्रेशन सेल बन गया बिकॉज दोनों कंटेनर्स में हाइड्रोजन का प्रेशर डिफरेंट है। अगर प्रेशर डिफरेंट होगा तो अब ये सेल काम करेगा। कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले जब भी आपको कोई भी कंसंट्रेशन सेल बनाना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सेल रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। सो व्हाट द सेल रिएक्शन एट एनोड, हम जानते हैं SHE हमने पढ़ा है कि क्या सेल रिएक्शन होती है एनोड पे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है इनटू H+ एंड प्लस रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, इट इज इन P1 प्रेशर, P1 प्रेशर पे हाइड्रोजन है। और दूसरा at cathode what happens, reduction of 2H+, the 2H+ reduce into H2 and the pressure is P2 plus 2 electrons, that is the cell reaction at cathode, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं कि एनोड में हम ये सेल रिएक्शन यूज करते हैं और कैथोड में ये सेल रिएक्शन यूज करते हैं, है ना। इस बार दोनों तरफ प्रेशर अलग अलग है, एनोड की तरफ प्रेशर है P1, कैथोड पे हाइड्रोजन का प्रेशर है P2। सो व्हाट इज द नेट सेल रिएक्शन, क्या सेल रिएक्शन बनेगी, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन H+ इज कैंसिल आउट, दैट मींस H2 at P1 pressure is equal to H2 at the P2 pressure। ये सेल रिएक्शन आपको इस बार मिलेगी, है ना। दिस इज दी सेल रिएक्शन इन SHE, इन SHE कंसंट्रेशन सेल। अब इसकी मुझे नस्ट इक्वेशन लिखनी है, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, द नस्ट इक्वेशन इज E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF, करेक्ट, RT अपॉन NF log, नाउ इस बार प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन गैस एट P2 प्रेशर, तो हाइड्रोजन गैस एट P2 प्रेशर अपॉन हाइड्रोजन गैस एट P1 प्रेशर,
क्लियर? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस P2 प्रेशर पे है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन गैस P1 प्रेशर पे है, ठीक है। E नॉट इज 0 बिकॉज दोनों सेल सेम है, तो इसका E नॉट 0 होगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं द E इज इक्वल टू RT अपॉन NF लॉग, देखिए मैंने चेंज कर दिया, P1 अपॉन P2, लॉग P1 अपॉन P2 है ना, उसको रिवर्स कर दिया, लॉग P2 अपॉन P1 माइनस में था तो प्लस में किया तो P1 अपॉन P2। नाउ अब आप खुद बता सकते हो है ना, ये सेल कब काम करेगा। यहां पे आप चाहे तो n की वैल्यू पुट कर देना, यहां पर भी चाहे तो n की वैल्यू पुट कर देना फॉर दिस सेल, n इज इक्वल टू 2, यहां पर भी n की वैल्यू कितनी है, n इज 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इट इज RT अपॉन 2F लॉग P1 अपॉन P2। नाउ सेल कब काम करेगा, व्हेन द P1 इज ग्रेटर देन P2 देन द सेल इज इन वर्किंग मोड, तब ये सेल कंसंट्रेशन सेल जो है वो कार्यशील होगा। अगर ये P1 ज्यादा होगा P2 से, दैट मीन्स दिस होल इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव ही जब आएगा सेल है ना, ई सेल पॉजिटिव आता है तभी सेल क्या करता है, वर्किंग करता है, अदरवाइज सेल वर्किंग नहीं करता है। और ये डायरेक्ट इक्वेशंस एग्जाम में पूछी जाती है SHE के लिए, इसके ऊपर चाहे जैसा न्यूमेरिकल बना दो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे किस तरह से करना है, सबसे पहले नेट रिएक्शंस बना के दो जो इसकी नेट सेल रिएक्शन बनानी है एनोड कैथोड से, उसके बाद अगर कंसंट्रेशन की टर्म में है तो कंसंट्रेशन पुट कर दीजिए, और अगर कंसंट्रेशन की टर्म में नहीं है, प्रेशर की टर्म में है, तो प्रेशर पुट कर दीजिए। इज इट क्लियर? सो दिस इज दी ऑल अबाउट दी कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है और वो कैसे काम करता है। क्लियर? चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको जो है पीएच कैलकुलेशंस के बारे में बताऊंगा बाय द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो मैं बता चुका हूं, एक ग्लास इलेक्ट्रोड से और एक हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड से पीएच कैसे डिटरमाइन करते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक अपन कह सकते हैं, पोटेंशियोमेट्री, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।